नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे टेबल क्रिएट करना है ना। टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, फिर रो इंसर्ट करना, कॉलम इंसर्ट करना, फिर रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। आप बिल्कुल चाहते हैं सीखना तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना प्रारंभ करेंगे आप। तो टेबल क्रिएट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करेंगे। करते हैं। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit Alt plus O selected WinWord. यहाँ पे WINWORD लिखेंगे। WINWORD. एंटर करेंगे। Desktop list. Pay word. Home grouping. New grouping 1 of. यहाँ पे एंटर करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। Document. Print layout. Page 1 section 1 blank. अब टेबल क्रिएट करने का दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट कोड। तो पहले लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं, फिर शॉर्ट कोड देखेंगे। तो ऑल्ट प्रेस करेंगे। Ribbon tabs. Tab control expanded. Home tab selected Alt H2 of 11. फिर राइट एरो। Insert tab selected Alt N3 of 11. ऐसा टैब आ गया। आप टैप करेंगे। Share collapsed. Share this document and see who it's shared with. Alt ZS. फिर टैब। Insert grouping. Pages grouping 1 of 9. Cover page collapsed. Your document will make a great first impression with a stylish cover page. Make it your own by tweaking the font and color options on the design tab. Alt N V1 of 3. फिर टैब। Blank page button. Add a blank page anywhere in your document. Alt N NP2 of 3. फिर टैब। Page break button. End the current page here and move to the next page. Alt N BCTRL plus return 3 of 3. फिर टैब। Tables grouping 2 of 9. Table collapsed. A table is a great way to organize information within your document. Alt N T1 of 1. टेबल आ गया। अब यहाँ पे स्पेस। 1x1 table grouping 1 of 2. 1x1 table 1 of 42. फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टैब स्पेस करने के बाद Insert table Alt N T I1 of 5. इंसर्ट टैब, यहाँ पे स्पेस। Insert table dialog. Table size. Number of columns. Edit Alt plus C selected 5. नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे सिलेक्टेड होता है 5। आप चाहें तो डाउन एरो, अप एरो से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। डाउन एरो से घटेगा, अप एरो से बढ़ेगा। आप चाहें तो यहाँ टाइप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो डाउन एरो पहले करके देखते हैं। 4 4 3 2 1. ठीक है, घट रहा है। अप एरो करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8. बढ़ रहा है। अगर यदि हम लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। तो लिख देते हैं 3 3 कॉलम चाहिए। उसके बाद टैप करेंगे। 3 number of rows. Edit Alt plus R selected 2. नंबर्स ऑफ रो सेलेक्टेड 2। तो रोज सेलेक्टेड रहता है 2। यहाँ पे भी डाउन एरो से घटा सकते हैं, अप एरो से बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 1 1 आ गया। अप एरो करेंगे तो 2 3 4 5 6 7. ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं, तो हम लिख देते हैं 3 लिख दिए। आपको जितना लेना है लिख सकते हैं, या डाउन एरो अप एरो का यूज कर सकते हैं। फिर टैप करेंगे। 3 Insert table dialog. Table size. Fixed column width. Radio button checked Alt plus W. फिक्स कॉलम विथ, यहाँ पे डाउन एरो करेंगे। Auto fit to contents. Radio button checked Alt plus F. ऑटो विथ कंटेंट, इसी को सेलेक्ट करना है। क्योंकि आपके जो कॉलम है उसमें अलग अलग लेटर लिखे जाते हैं। तो हो सकता है किसी कॉलम में लेटर ज़्यादा हो, जैसे किसी का नाम ही लिखना हो, है ना। तो उसका ना किसी का नाम छोटा रहता है, किसी का नाम बड़ा रहता है। तो यदि हम ऑटो विथ कंटेंट पे सेलेक्ट करते हैं, कर्सर रखते हैं, तो क्या होगा, कंटेंट के अनुसार हमारा जो कॉलम है वो बढ़ जाएगा, और यदि छोटा है तो घटेगा, यानी कि उसके अनुसार हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं सभी कॉलम मतलब जो सेल है वो बराबर रहे, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। Fixed column width. Radio button checked Alt plus W. फिक्स कॉलम विथ, लेकिन जो आप कंटेंट लिखेंगे वो बाहर भी जा सकता है यदि बड़ी हो तो, इसीलिए Auto fit to contents. Radio button checked Alt plus F. ऑटो विथ कंटेंट पे ही रखना है। फिर टैप करेंगे।
Remember dimensions for new tables checkbox not checked Alt+S. इसको कुछ नहीं ऐसे ही रहने देना है, टैब OK button. ओके पे एंटर। Document 1 Word document print layout table with 3 rows and 3 columns row 1 column 1 page 1 section 1. 3 रो 3 कॉलम आ गया है। नेविगेट करने के लिए दो तरीके हैं, टैब से नेक्स्ट और शिफ्ट टैब से प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम में जा सकते हैं। अगर टैब ज़्यादा कर दिए, जैसे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 रो में आकर के 3 कॉलम में यदि आप टैब से पहुंच गए हैं फिर टैब करेंगे तो क्या होगा, दूसरा रो क्रिएट हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं एक बार। Column 2. कॉलम 2, Column 3, row 2, column 1, column 2, column 3, row 3, column 1, column 2, column 3. 3 रो में आ गए हैं, 3 कॉलम में आ गए हैं। एक बार यदि और टैब हमने किया तो क्या होगा, 4th रो हो जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से नेविगेट करना है टैब से। जैसे में एक बार देखते हैं। Table with 4 rows and 3 columns row 4 column 1. देखिए 4 रो हो गया है, टैब करते हैं। इसलिए हम बताएंगे इसको, अगर आप चाहते हैं कि टैब से ना हो तो क्या करना पड़ेगा, हम एक बार डाउन एरो करेंगे, Out of table blank. आउट ऑफ टेबल ब्लैंक, यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद टैब करेंगे 1.5 inches. ठीक, अब नहीं बढ़ रहा है 2 inches. 2.3 inches. इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे पास अभी 3 रो 3 कॉलम था। यदि आपके पास 5 रो 5 कॉलम हो या 5 रो 2 कॉलम हो तो 5 रो में आप पहुंच गए हैं, दूसरे कॉलम में पहुंच गए हैं तो एक बार डाउन एरो कर दीजिए, आउट ऑफ टेबल बोलेगा, वहाँ पे एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद टैब करेंगे तो दूसरा रो क्रिएट नहीं होगा। अगर फिर भी आपके पास लग रहा है कि नहीं हमसे हो ही जाएगा तो सबसे अच्छा कमांड्स है क्या, ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो से और लेफ्ट एरो से कॉलम नेविगेट करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो अप एरो से रो नेविगेट करेंगे। जैसे एक बार चलते हैं, Blank. देखते हैं। Table with blank. Blank. Not in a table cell. Blank. Blank. Out of table. Not in a table cell. Not in a table. Not in table. Blank. 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 Row 1 column 1. रो 1 कॉलम 1 पे हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो प्रेस करेंगे। Column 2. Column 3. Edge of table. Blank. ठीक, कोई खतरा नहीं है। Edge of table. Blank. अब लेफ्ट एरो करेंगे तो Column 2. Column 1. Edge of table. Blank. अब यदि दूसरे रो में जाना हो तो डाउन एरो। Row 2. Row 3. Row 4. Edge of table. Blank. Edge of table. Blank. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद Row 3. अप एरो कर रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल को छोड़े नहीं है। Row 2. Row 1. इस तरह नेविगेट कर सकते हैं। अब हमारा जो रो होता है वो कैसा रहता है ना, रो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ रो होता है और ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम होता है। आपको रो और कॉलम का पहचान कैसे करना है, जैसे में Column 2. कॉलम 2 Column 1. कॉलम 1 है ना, Row 2. रो 2 Row 3. रो 3 ऐसे बोल रहा है, आपको इस तरह से समझना Row, है। row 1. लेफ्ट एरो राइट एरो ऑल्ट कंट्रोल के साथ जब प्रेस करते हैं तो कॉलम जाता है, क्यों, वो लेफ्ट राइट जा रहा है। आप ये सोचेंगे ना कि लेफ्ट और राइट हम कर रहे हैं तो कॉलम आ रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं रो। साथियों ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारा स्क्रीन रीडर को उस हिसाब से बनाया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारा रो जो होता है वो लेफ्ट टू राइट ही होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
और कॉलम ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे एक ब्रेल स्लेट ले लीजिए या जर्मन स्लेट, जो ऊपर से लाइन बनी हुई आती है नीचे की तरफ, वो क्या है, कॉलम है। और जो लेफ्ट टू राइट हम राइटिंग करते हैं वो क्या है, रो है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं, कुछ और देखते हैं शॉर्ट कमांड से कैसे क्रिएट किया जाता है। Select all out of table blank. 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 ठीक है, अब लॉन्ग प्रोसेस हमने देख लिया है। अब शॉर्टकट देखेंगे, ऑल्ट एन प्रेस करेंगे। Ribbon tabs tab control expanded. Insert tab selected alt and 3 of 11. ओनली टी प्रेस करेंगे। 1x1 table grouping 1 of 2. 1x1 table 1 of 42. ओनली आई प्रेस करेंगे। Insert table dialog table size number of columns edit alt plus C selected 5. ठीक है, कॉलम एडिट करने का आ गया ना, सेलेक्टेड 5 है। अब हम बताए हैं आपको कि डाउन एरो अप एरो से आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हम कॉलम 5 ही रहने देते हैं। Number of rows edit alt plus R selected 2. नंबर्स ऑफ रो, इसका भी आप चाहे तो साइज दूसरा ले सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो इसी को रहने देते हैं। तो हम इसी को रखते हुए आगे बढ़ेंगे, टैप करेंगे। फिर Insert table dialog table size fixed column width radio button checked alt plus W. फिक्स कॉलम विथ, यहाँ पे ऑटो विथ कंटेंट पे रखेंगे, कर्सर डाउन एरो करेंगे। Auto fit to contents radio button checked alt plus F. ठीक है, उसके बाद फिर टैप करेंगे। Remember dimensions for new tables checkbox not checked alt plus S. उसके OK बाद button. ओके टैप किए तो एंटर करेंगे। Document 1 Word document print layout table with 2 rows and 5 columns row 1 column 1 page 1 section 1. ठीक है, हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया दोनों तरीका से। अब देखेंगे रो कॉलम को, यदि हम कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो हमें ज़रूरत क्या पड़ता है, या तो डिलीट करें या तो और रो और कॉलम की आवश्यकता पड़ता है। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले कुछ एंटर करते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। Blank. Column 2 column 1. कॉलम 1 में हम लिख देते हैं नेम, है ना। Name. कॉलम 2 में क्या लिख दें, Column 2. सब्जेक्ट लिख देते हैं। SUBJECT. ये केवल आपको समझाने के लिए एडिट किया जा रहा है। Column 3. कॉलम 3 में क्लास लिख देते हैं CLASS. Column 4. कॉलम 4 क्या लिख दें, ड्यू लिख देते हैं ना। DU. अब देखिए, अब फर्स्ट कॉलम पे हम चलते हैं। Column 3 class. Column 2 subject. Column 1 name. फर्स्ट रो में हमने लिख दिया है, क्या क्या लिखा है, Column 1 name. नेम कॉलम 1 में है। Column 2 subject. कॉलम 2 सब्जेक्ट। Column 3 class. कॉलम 3 क्लास। Column 4 DU. कॉलम 4 ड्यू। Edge of table name. इसके ऊपर कोई रो नहीं है, देखिए Edge of table name. Edge of table name. है ना, इसके ऊपर कोई रो नहीं है। अब ANAME. हम चाहते हैं जो नेम और क्या क्लास सब्जेक्ट जो भी कुछ लिखे हैं इसके ऊपर रो हम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कर्सर को यहीं पे रखेंगे। अब एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। जिनके लैपटॉप में एप्लीकेशन की नहीं है वो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे। तो एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। Cut unavailable. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T1 of 2. डाउन एरो। Copy unavailable. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. C2 of 2. डाउन एरो। Synonyms collapsed. Y1 of 3. डाउन एरो। Read aloud. Read text out loud and highlight each word as it's read. R2 of 3. डाउन एरो। Translate the selected text into a different language. S3 of 3. डाउन एरो। Insert collapsed I1 of 3. इंसर्ट, इस पे एंटर करेंगे।
Insert columns to the left, add a new column direct. Insert columns to insert rows above, add a new row directly above the current row. A3 of 5. इंसर्ट रो अबव, अबव के मतलब क्या है, जहां पे आपका कर्सर होगा उसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अब डाउन एरो करके देखते हैं और क्या है। Insert rows below, add a new row directly below the current row. B4 of 5. जो भी हमारा रो है उसके नीचे एक और रो बन जाएगा। जैसे हम सबसे पहले जहां पे हमारा कर्सर था उसके ऊपर एक रो लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, Insert rows above, add a new row directly above the current row. A3 of 5. अब जो रो बोल रहा है इस पे एंटर कर देंगे। एंटर करते हैं। Document 1, Word, document, print layout selected. अब देखते हैं Table with 3 rows and 5 columns, row 1, column 1, page 1, section 1, unselected. आप देखिए Column 2, column 1, edge of table, नहीं blank. है, Edge of table, blank. एज ऑफ टेबल ब्लैंक बोल दे रहा है। Row 2 name, रो टू नेम, column 2 subject. देखिए ये अब ये नेम जो था वो फर्स्ट रो में था, लेकिन ये जो हम रो क्रिएट किए हैं अब में है। क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर जहाँ पे नेम सब्जेक्ट लिखा हुआ था वहाँ पे था और अब हमें रो चाहिए था तो अब में आ गया। देखिए ये Row 1, रो 1, column 3, column 2, column 1, edge of tape, column 2, कुछ नहीं है इसमें। name row 2 subject. रो टू सब्जेक्ट, ये था रो फर्स्ट में। ठीक, तो इस तरह कर सकते हैं। अब यदि हमें इसके नीचे रो चाहिए तो कर्सर यहीं पे रखेंगे। यदि Row 1, रो 1 के नीचे चाहिए हमें तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे, यानी कि जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि रो 2 में हमारा नाम लिखा हुआ है, नेम सब्जेक्ट जो भी कुछ है ना। अब हम कर्सर रो 1 पे रखे हैं और जाके बिलो वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रो 3 में जो नाम है वो रो 3 में चला जाएगा। तो रो 1 पे हमारा कर्सर है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। cut unavailable, remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T1 of 2. Copy unavailable, put a copy of the selection on the clipboard. Synonyms collapsed. Y1 of 3. डाउन एरो कर रहे हैं, Read aloud, read text out loud and highlight each word as it's read. R2 of 3. फिर डाउन एरो, Translate the selected text into a different language. S3 of 3. फिर डाउन एरो, Insert collapsed. I1 of 3. इंसर्ट। तो यहाँ पे एंटर, Insert columns to the left. Insert rows above, add a new row directly above the current row. A3 of 5. अब टू करेंट रो। ये देख लिया है कि जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा उसके ऊपर दूसरा रो क्रिएट हो जाएगा। Insert rows below, add a new row directly below the current row. B4 of 5. करेंट रो जो है उसके बिलो में एक और रो ऐड हो जाएगा। इस पे एंटर करके देखते हैं। Document 1, Word, document, print. Table with 4 rows and 5 columns, row 1, column 1, page 1, section 1. अब देखिए Row 2. रो 2 खाली बोल दिया, पहले रो 2 में नाम था लेकिन ये रो 2 बोल रहा है। फिर हम तीसरा रो पे चलेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डाउन एरो से चल रहे हैं। Row 3 name. रो 3 नेम, ये तो क्या था, रो 2 में था लेकिन हमारा Row 2, row 3 name. ये रो 3 में क्यों आया, क्योंकि हम रो 1 पे कर्सर रखे थे और जो बिलो रो बता रहा था वहाँ पे एंटर किए थे, यानी कि रो 1 के नीचे एक और रो क्रिएट हो गया जिसका नाम क्या है, रो 2। तो इस तरह रो क्रिएट कर सकते। अब कॉलम देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या है, Column 1 name. कॉलम 1 नेम, Column 2 subject. सब्जेक्ट, Column 3 class. क्लास। ठीक है, Column 4 DU. DU। Column 1 name. कॉलम 1 नेम, यदि हमें कॉलम 1 नेम है उससे पहले हमें, जैसे क्या होता है कि कभी भी आप डाटा एंटर करते हैं तो वहाँ पे कॉलम का भी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आपने नेम लिख दिया है ना, सब्जेक्ट लिख दिया, क्लास लिख दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि हम लिस्ट नेम से पहले ऐड करें तो आपको कर्सर कहाँ पे रखना है, नेम पे।
Column 1 name. कॉलम 1 पे है नेम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Cut unavailable. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T1 of 2. डाउन एरो करेंगे। Copy unavailable. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. See synonyms. Read aloud. Translate. Insert. Delete. Insert. Collapse. I1 of 3. ठीक है, इंसर्ट पे आ गए हैं। अब एंटर। Insert columns to the left. Add a new column directly to the left of the current column. L1 of 5. देखिए ये बता भी रहा है। Insert columns to the left. Add a new column directly to the left of the current column. L1 of 5. करेंट कॉलम के लेफ्ट में यदि आपको दूसरा कॉलम चाहिए तो इस पे एंटर कर सकते हैं। यदि राइट में चाहिए तो एक बार और डाउन एरो करेंगे। Insert columns to the right. Add a new column directly to the right of the current column. R2 of 5. जहां पे आपका कर्सर है, नेम पे अभी कर्सर था, इस पे एंटर करेंगे तो उसके राइट में होगा। लेकिन यदि नेम से पहले हमें चाहिए तो लेफ्ट वाले पे एंटर करना है। देखिए Insert columns to the left. Add a new column directly to the left of the current column. L1 of 5. यहाँ पे एंटर करते हैं। Document 1. Word. Document. Print layout selected. आप देखते हैं क्या होता है ना। Table with 4 rows and 6 columns. ये देखिए Column 2. Column 1. कॉलम 2, Edge of row 2. Row 3. Column 2 name. कॉलम 2 नेम। Column 1. कॉलम 1 में कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि ये ब्लैंक है। क्रिएट हो गया। Column 2 name. कॉलम 2 नेम बोल रहा है, लेकिन ये था कहाँ, कॉलम 1 में था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसके लेफ्ट में नया कॉलम जो है ऐड कर दिया है। अब जैसे Column 3 subject. Column 2 name. कॉलम 2 नेम, Column 3 subject. कॉलम 3 सब्जेक्ट। हम चाहते हैं जो नेम है उसके राइट में भी एक कॉलम हो जाए, तो नेम पे कर्सर रखेंगे। Column 2 name. कॉलम 2 नेम। अब यहाँ पे फिर एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Cut unavailable. Remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T1 of 2. अब डाउन एरो। Copy of synonyms. Read aloud. Translate. Insert. Delete. Set. Insert. Collapse. I1 of 3. इंसर्ट। यहाँ पे एंटर। Insert columns to the left. Add a new column directly to the left of the current column. L1 of 5. ठीक। Insert columns to the right. Add a new column directly to the right of the current column. R2 of 5. इंसर्ट कॉलम राइट। राइट हमारा जो नेम पे कर्सर है उसके राइट में ये हम चाहते हैं ऐड हो, तो इस पे एंटर कर देंगे। एक बार और सुन लीजिए। Insert columns to the right. Add a new column directly to the right of the current column. R2 of 5. करेंट कॉलम के राइट में यहाँ पे आप एंटर करते हैं तो क्रिएट होगा। एंटर करेंगे। Document 1. Word. Document. Print layout selected. अब देखिए Table with 4 rows. Row 2. Row 3. ठीक है। Column 2 name. कॉलम 2 नेम। Column 3. कॉलम 3 में कुछ नहीं है। Column 4 subject. कॉलम 4 सब्जेक्ट। ठीक, कॉलम 4 में चला गया सब्जेक्ट और 3 जो है वो ब्लैंक हो गया, क्योंकि हमने नया कॉलम ऐड किया। कहाँ, नेम वाले जो कॉलम है उसके राइट में। तो साथियों इस तरह से आप रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यदि आप चाहते हैं डिलीट करना तो क्या करेंगे। Row 2. Row 1. रो 1 को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे। Cut unavailable. Copy of synonyms. Read aloud. Translate. Insert. Collect. Delete cells. D2 of 3. डिलीट सेल, इस पे एंटर। Delete cells dialog. Shift cells up. Radio button checked. Alt. Delete entire row. Radio button checked. Alt Delete. plus R. इंटायर रो पे एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। Document 1. Word. Document. Print layout. Table with 3 rows and 7 columns. Row 1. Column 1. Page 1. Section 1. 4 रो था लेकिन अब 3 रो हो गया है। देखते हैं कौन सा। Row 2. Row 1. Edge of table. Row 2. Row 3. Edge of table. Edge of. Row 2. Row 1. Edge of table. Row 2. Row 1. रो 1, Row 2. रो 2, Row 3. रो 3 है ना। Column 2. Column 3. Row 2. Column 4 subject. Column 3. देखिए हमारा ये रो 3 में था लेकिन आ गया कहाँ, रो 2 में। क्यों, क्योंकि एक कॉलम हमने क्रिएट करना सीख लिया है। अब क्या सीख रहे हैं, रो डिलीट करना। अब मान लीजिए इसके ऊपर भी एक ब्लैंक रो है। Row 1. रो 1 देखिए
column 4, column 3, column 2, column 1, कुछ नहीं है इसमें। अगर इसको डिलीट करना है तो सेम प्रोसेस, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, cut innovate, copy, synonym, read aloud, trans, insert, delete cells, D2 of 3, डाउन एरो करके डिलीट सेल पे आएंगे, एंटर, delete cells dialog, shifts, delete entire row, radio button checked, alt plus R, डिलीट इंटायर रो पे एंटर कर देंगे। document 1, word, document, blank, column 2 name, कॉलम 2 नेम, edge of table name, देखिए फर्स्ट रो में आ गया, edge of table name, edge of table, row 2, row 1 name, आ गया ना। column 1, column 2 name, column 3, इस तरह से रो को हटा सकते हैं। अब कॉलम हटाना होगा तो column 2 name, column 1, एक कॉलम 1 को हम हटाना चाहते हैं, एप्लीकेशन की यहाँ पे करेंगे, फिर cut innovate, copy, synonym, read, translate, insert, delete cells, D2 of 3, डिलीट सेल पे आ जाएंगे, डाउन एरो करके एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, फिर डाउन एरो करेंगे, फिर डिलीट सेल पे आएंगे, एंटर करेंगे, delete cells dial, shift cells up, radio button checked, delete entire row, radio button checked, alt plus R, रो देख लिए, delete entire column, radio, shift cells, delete entire column, radio button checked, alt plus C, डिलीट इंटायर कॉलम, यहाँ पे एंटर, delete entire column, radio button, document 1, word, document, name, देखिए column 2, column 1 name, कॉलम 2 में था नेम, लेकिन अब कहाँ आ गया, column 1 name, कॉलम 1 में आ गया, है ना। अब यदि column 2, कॉलम 2 में कुछ नहीं है, इसको डिलीट करना है तो कर्सर यहीं पे रखेंगे, एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, cut unavail, copy, synonym, read, trans, insert, delete cells, D2 of 3, डिलीट सेल, एंटर, delete cells dialog, shift cells left, radio button checked, alt plus L, shift cells up, delete entire row, delete entire column, radio button checked, alt plus C, एंटर कर देंगे यहाँ पे। document 1, word, document, print, अब देखिए edge of table, subject, column 1 name, कॉलम 1 नेम, column 2 subject, कॉलम 2 सब्जेक्ट, column 3 class, कॉलम 3 क्लास, column 4 DU, कॉलम 4 डी, जैसे था वैसे हो गया। साथियों, इस तरह से हम अपने रो कॉलम को मैनेज कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करते समय नोटिफिकेशन पे ऑल सेट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।